कि आपकी जो रिश्तेदारी है उसमें भी आप प्रेम पूर्ण रखना, लेकिन मर्यादा भी पूर्ण रखना। वो मर्यादा का अगर लोप हुआ, जो हम स्त्री पुरुष मर्यादा बोलते हैं, आपके व्यवसाय में या आपके सामाजिक रिश्तेदारी में, कहां कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप आ गए तो भी ये लाइफ बिगड़ सकती है। आपने इसके बारे में समाज में कई घरों में बने हुए प्रसंग सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। और अब तो जमाना बदल गया है। 10 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बातें बाहर आती है, जिसको अभी पॉपुलर नेम है द मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट चल रहा है। 40-30 साल पहले किसी ने हरकत की थी, छोटी सी हरकत थी लेकिन की थी, तो आज इस्तीफा है या नहीं? केंद्र के एक बड़े मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। और बेंगलुरु में एक जायंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसके सीईओ को भी इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? यह हरकत। मर्यादा का लोप मत करना। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और यह तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब जहाज चलता है ना समंदर में, तब जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, बर्फीले समंदर होते हैं, वहां जब जहाज का कैप्टन कोई हिमशिला को देखता है, तब ये नहीं मान लेता ये तो छोटी सी दिखती है, क्योंकि हिमशिला जब समंदर में तैरती हैं, तब फिजिक्स के नियम के अनुसार 1/10 पार्ट दिखता है, 9 पार्ट्स तो अंदर रहते हैं। वो अगर टकरा गई तो जहाज टूट जाता है। इसलिए वो हिमशिला थोड़ी भी दिखती है ना, तो जहाज का कैप्टन क्या करता है? रास्ता बदल देता है। रास्ता बदल देना, समझे ये शब्द? इस शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। रास्ता बदल देना। फिर से एक बार, रास्ता कहां कैसे वो आपको ज्यादा पता है। रास्ता बदल देना, वरना ये मर्यादा का लोप हुआ, उसका कोई जवाब, उसका रिहेबिलिटेशन बहुत डिफिकल्ट है। अपना जीवन आप खो देंगे, परिवार बिछड़ जाएगा, आपका व्यवसाय भी टूट सकता है, और आप सभी और आपके साथ संलग्न सभी व्यक्ति का भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखना, वरना लाइफ कभी ब्यूटीफुल नहीं बनेगी। हमारे सत्शास्त्रों में यह बात लिखी है। आप श्रीमद् भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, तो इसमें यह बात लिखी है, जो त्यागी है, मतलब साधु है, उसके लिए 8 प्रकार से धन और स्त्री का त्याग, तो ही उसको त्यागी कहते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में है, उसके जीवन में एक स्त्री सदा ब्रह्मचारी। पुरुष के लिए एक स्त्री के साथ व्यवहार, स्त्री को के लिए एक पुरुष के साथ व्यवहार, ये एक धर्म मर्यादा है। इसका लोप करेंगे, बहुत तकलीफ आ सकती है। आती है ना, हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, कहीं कहीं केस तो आत्महत्या तक पहुंच गए। तो ये धर्म मर्यादा रखेंगे तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। तुलसीदास जी ने यह बात रामायण में सदियों पहले लिखी है। उन्होंने लिखा अपने अनुभव से भी ज्यादा साक्षात्कार से। तुलसीदास जी ने लिखा, परधन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी ने लिखा है कि परधन पत्थर मानिए, जो धन आपका नहीं है वो आपके लिए पत्थर है। पर स्त्री, जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपकी धर्म पत्नी है, इसके अलावा सभी स्त्री आपकी मां, बहन या बेटी है।
तो पर स्त्री मात समान। ये दोनों बात अगर आप रखेंगे तो तुलसीदास जी क्या बताते हैं, इतने से अगर आपको हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। हरि मतलब सब कुछ, भगवान मतलब सब कुछ। इस लोक की क्या बात करते हो, भगवान मिलते हैं तो भगवान मिलने की बात जब आ जाती है तो उसके नीचे की सब बात तो वैसे ही मिल जाती है। इस पृथ्वी पे सभी धन संपत्ति वैभव सब आपके पास आ जाएंगे, ये दो बात रखना। अभी सीधा कनेक्शन आपको दिखता नहीं है लेकिन बात सही है। टॉप मैनेजमेंट गुरुज ये पढ़ाते हैं, to a certain level you can rise with your academics, with your talents, with your experiences, with your know-hows, but beyond a certain level if you want to rise you need values and ethics in life. कोई एक कक्षा तक आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने शिक्षण से, अपने अनुभव से, अपनी कोई कला से ऊंचे उठ सकते हो, लेकिन उस कक्षा से अगर आपको ज्यादा ऊपर उठना है तो आपके जीवन में नीतिमत्ता, आपके जीवन में प्रामाणिकता, आपके जीवन में सही प्रकार के वैल्यूज और वर्च्यूज चाहिए। देन लाइफ इज ब्यूटीफुल।